जोहार झारखंड, जोहार गिरिडीह। आज फिर एक बात मन में चल रही है। क्या गलत के खिलाफ बोलना गलत है? क्या भ्रष्ट के खिलाफ बोलना गलत है? या फिर अत्याचार के खिलाफ बोलना गलत है? मैं बात कर रहा हूँ गिरिडीह, जो झारखंड में एक ज़िला है, जहाँ पे जन जागरूकता संघ के सदस्यों के द्वारा जो डीलर होते हैं उनके खिलाफ में एक मुहिम चलाया जाता है कि इनमें जो भी भ्रष्ट आदमी है, जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका भ्रष्ट को उजागर करना है। किस तरह से जो है आम जनता के, गरीबों के जो है हक लूट रहे हैं। तो इन सभी काम को देखते हुए जो है जन जागरूकता संघ के सदस्यों ने अच्छा काम किया और उनके भ्रष्ट को उजागर करने का काम किया, जो प्रॉपरली एक वीडियो में है। लेकिन वहीं पे उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलता है कि जो डीलर के जो मतलब अपने आदमी होते हैं, उनके द्वारा उनसे झड़प हो जाता है, झगड़ा होता है, मारपीट होता है, यहाँ तक कि धमकी भी दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जो डीलर का यूनियन होता है, पूरे यूनियन मिलके सारे सदस्यों को फंसाने का काम कर रहे हैं। तो क्या भ्रष्ट के खिलाफ बोलना गलत है? क्या उनने क्या गलत किया? यहाँ तक हुआ था कि जो डीलर थे उनने उन्हें ऑफ़र तक किया कि आपको एक एक बोरी सभी सदस्यों को हम राशन दे देते हैं, लेकिन आप इस तरह का जो है वीडियो मत बनाइए, वायरल मत कीजिए। लेकिन उनने बोला नहीं, हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हम आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आज वो जब अकेले पड़ गए तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनका साथ तक नहीं दे रहे हैं। वो अकेले आज समाहरणालय में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। आखिर क्यों? वही मेरे लिए हैं, उनके लिए हम नहीं खड़ा हो सकते? कम से कम गलत के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं तो जो गलत के खिलाफ बोल रहे हैं उनके साथ तो रहें, हम उनका साथ तो दीजिए। आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जन जागरूकता संघ के द्वारा गिरिडीह समाहरणालय में। तो आप सभी से गुजारिश है कि गिरिडीह समाहरणालय में ज़रूर जाए और वहाँ पे उन बच्चों का, उन सदस्यों का साथ ज़रूर दें। क्योंकि देखिए, आज यदि आप नहीं बोलते हैं, आप उन लोगों का साथ नहीं देते हैं, तो याद रखिए आने वाला फ्यूचर आपका प्योरली अंधकार है। आपके बच्चों का जो फ्यूचर है प्योरली अंधकार है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होता है, जो भी योजनाएं होती है, वो भर भर के आती है, लेकिन हम तक क्या पहुंचती है? कुछ नहीं पहुंचते। रीज़न क्या है? रीज़न तो यही है ना कि जो मीडिएटर में बने हुए लोग हैं, जो ऑफिसर बने हुए, जो एजेंट बने हुए हैं, वो काटते हैं। तो आखिर ऐसे ही तो कटता है। 5 किलो राशन जो होता है, 5 किलो राशन की जो बात कही जाती है, 5 किलो राशन नहीं मिलते हैं, 4 किलो राशन मिल रहे हैं, तो क्या मतलब बनता है? जब सरकार की तरफ से हमारा अधिकार है 5 किलो का, तो 4 किलो ही हमें क्यों मिले? और मैं आप सभी को बता दूं कि जो वो डीलर जो थे, वो जो सदस्यों को जो एक एक बोरी राशन देने का बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको वो अपने घर से देंगे राशन, या किसी गरीब का ही हक काटेंगे, या फिर किसी मतलब आदमी का ही हक काटेंगे? क्या अपने घर से अपने कमाई का पैसा दे रहे हैं? अब बहुत सारे डीलर बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास तो मतलब झारखंड की तरफ से कोई कमीनी नहीं होती। मेरे भाई, आप सभी डीलरों से कहूँगा कि यदि आपका कोई कमीनी नहीं है तो आप छोड़ दो, क्यों कर रहे हो? लेकिन आप भ्रष्ट करने से तो बचाओगे नहीं। तो इसलिए आप सभी गिरिडीहवासियों से और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन बच्चों का साथ दीजिए और कोशिश कीजिए कि यदि आप वहाँ के लोकल हैं तो इन बच्चों के ग्रुप में शामिल होकर के आज धरना प्रदर्शन में मदद कीजिए, शामिल होइए और उनके जो प्रदर्शन है उनको मजबूत बनाइए। आप सभी से यही निवेदन है मेरा। और याद रखिए, आज आपका बोलना ज़रूरी है, नहीं तो कल अंधेरे के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में यदि सरकार भी ध्यान नहीं देती है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में गिरिडीह का ही एक बच्चा के माँ के ऊपर हमला हो जाता है। उस बच्चे के माँ को न्याय तो दूर, उनके माँ को हॉस्पिटल में जो है अच्छे से इलाज नहीं मिल पा रहा है। और वो बच्चा खुलेआम वीडियो बना करके क्या कह रहा है कि मैं सरकार से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी माँ को न्याय दिलाए और अच्छा स्वास्थ्य के लिए कम से कम इलाज उपलब्ध करवाए। और नहीं करवाते हैं तो मैं आतंकवादी बनने को मजबूर हूँ। अब सोचिए कि उस जो बच्चा है उसका दुविधा किस तरह का है, वो किस स्थिति में है, किस मानसिकता में वो चल रहा है। उसकी सामने उसकी माँ का लाश पड़ा हुआ है, जो है पूरा एकदम मृत स्थिति में है, और एक चांस भी है हॉस्पिटल में बचने का, वहाँ पे भी उनको सही इलाज नहीं मिल रहा। आखिर क्यों? यही हमारा झारखंड विकास कर रहा है? आप सभी इन बातों को ध्यान दीजिए। कम से कम अगर जो खुल के नहीं बोल सकते हैं तो जो बोल रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी को मेरा धन्यवाद।